आजा भाई, थैंक यू। चलिए, सो वी विल स्टार्ट विद फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब अब फ्लूइड स्टैटिक नहीं मूव कर रहा है। अभी तक कंटेनर मूव कर रहा था, अब लिक्विड मूव कराते हैं, है ना। पानी को घेर दो तो पानी मूव कर रहा है, तो वहां पे अब क्या कंडीशन, पाइप में से पानी बाहर निकल रहा है, वहां पे क्या कंडीशन है। तो पहली बात, टाइप्स ऑफ फ्लो होते हैं। पानी एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें भी वैरायटी ऑफ फ्लो है। तो टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो में पहला टाइप आएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या? स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है सारे के सारे वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब पानी के पार्टिकल कुछ ऐसे रहेंगे स्ट्रेट लाइन में, आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे सीधा सीधा, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया चल रहा है सारे पार्टिकल कुछ इस तरीके से। इसका बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस इज आपके घर के वॉश बेसिन। ठीक है, वॉश बेसिन में नलका खोलो, पानी जो बाहर निकलेगा वो एकदम एक स्मूथ लाइन में बाहर निकलता है। बेसिक तुम हाथ रखोगे तभी लगेगा कि पानी, हाँ भैया, या तुम नीचे जाके छींटे जब उड़ता है तभी पता लगेगा। तो पानी एकदम स्ट्रीम लाइन में आ रहा है, तो हाथ रखोगे तो उसका हेल बदल होता है, वाटर मॉलिक्यूल इधर उधर भागते हैं। अदरवाइज वो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में रहता है, स्ट्रीम लाइन। और भी गार्डनिंग करने जाओगे, पाइप पानी ऑन करो, पाइप से ऊपर पकड़ो तो वो एक स्ट्रीम लाइन में पानी नीचे की तरफ फ्लो करता है। सारे पार्टिकल्स लाइन में बैक टू बैक आगे की तरफ मूव करते रहते हैं। कूल है यहां तक? ठीक है, ये स्ट्रीम लाइन। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो का मतलब है पार्टिकल्स एक लाइन में मूव नहीं करते, हर पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट इन कर रहा है। अजीब से कुछ फ्लो बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा सारे पार्टिकल जा रहे हैं, दिस इज टर्बुलेंट फ्लो। ये भी, इसका भी बेस्ट एग्जांपल हाथ धोने वाली जगह ही है, बस वो पब्लिक बाथरूम हो जाते हैं। पब्लिक बाथरूम में आप कभी भी नलका खोलो, जहां हाथ रखोगे उसके अलावा हर जगह पानी गिरता है। ठीक है, तो जहां हाथ रखा वहां नहीं बस पानी गिरेगा, तो वो क्या है, वो पानी हर जगह जा रहा है, तो वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, क्या है? टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट, ये टर्म टर्बुलेंट हम लोगों ने और भी नहीं सुनी एयरप्लेन्स में, है ना। कई बार वो बीच में ही फ्लाइट चलते थे, आराम से ऐसे बैठे बैठे पुन पे जा रहे लो भैया, फिर से सीट बेल्ट पहनो, बोल देता, क्योंकि देयर इज टर्बुलेंस आउटसाइड। तो आज मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि प्लेन उड़ते कैसे, बढ़िया चीज, एकदम बढ़िया मैकेनिक सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्या है बाहर की तरफ, तो टर्बुलेंस क्या है एग्जैक्टली, तो वी विल टॉक अबाउट इट नाउ, थोड़े टाइम में बात करूंगा मैं। पर टर्बुलेंट फ्लो अभी तक समझ में आया, पानी अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। इसको और बेटर समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, एक और चीज पढ़ा रहा हूं, दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसे बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिए चीज, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है, एक ट्यूब ले लो ऐसी, अब देख रहे हो उसका एरिया बढ़ता जा रहा है ट्यूब का, तो पहले ट्यूब का एरिया कुछ और है, पहले ट्यूब का एरिया इतना है, फाइनली आपका ट्यूब का एरिया, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ज्यादा हो गया, ये कैसा ट्यूब है, ऐसे ही छोड़ो। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A1। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A2। एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, एरिया बढ़ रहा है या एरिया घट रहा है, तो क्या 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 कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, समझो इस बात को। इतना बात समझो, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में जितना लिक्विड फ्लो किया उतने ही टाइम में एरिया चाहे बढ़ क्यों ना जाए, वो उतना ही लिक्विड आगे की तरफ ट्रैवल भी करेगा, मास ऑफ द लिक्विड विल नॉट चेंज। यहाँ पे अगर 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर या 1 ग्राम ऑफ पानी को धक्का मारा, तो आगे भी 1 ग्राम ऑफ पानी उतने टाइम में आगे धक्का बजने वाला है। करेक्ट बात है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट फर्स्ट पोजीशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इन सेकंड पोजीशन। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। A1L1 इज इक्वल टू A2L2। कोई प्रॉब्लम? गुड। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला सेम टाइम में, तो लेंथ चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि स्पीड अलग अलग होगी। मतलब लेंथ को हम लोग क्या लिख सकता हूं, A1V1T इज इक्वल टू A2V2T। सेम टाइम पे अलग अलग लेंथ ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग स्पीड्स है, तो टाइम और टाइम कैंसिल, फॉर्मूला क्या बन गया, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, दैट इंप्लाइज A is inversely proportional to
वी, क्योंकि ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट अपॉन वी मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी दिखा रहा है। इससे क्या समझ आया? एक मिनट, ये बात समझ में नहीं आई सर, समझाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। गार्डनिंग पाइप का एग्जांपल दिया था अभी। गार्डनिंग पाइप को ऐसे रख दो, पानी ऐसे नॉर्मली फ्लो कर रहा है, करेक्ट है? एक काम करो, अब पाइप के आगे आधा कवर कर दो, अंगूठा रख दो, क्या होगा? पानी दूर जाएगा, जाएगा कि नहीं दूर जाएगा, है ना? जहां पानी यहीं तक गिर रहा था और पौनियों आगे तक जाके गिरेगा। तो तुमने कवर किया तो हुआ क्या? एरिया तुमने आधा कर दिया, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेंज बढ़ेगी, इसलिए पानी ज्यादा दूर तक जाएगा। सेकंड बात, तुम इतनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हो क्योंकि स्पीड v बढ़ गई है, तो v बढ़ने से क्या होता है? वही स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी सीधा जाने की बजाय ऐसे निकलेगा दूर की तरफ, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा। अगर स्पीड बढ़ेगी तो कुछ इसी तरीके का कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो टर्बुलेंट क्यों होता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। दिस इज नोन एज रेनॉल्ड्स नंबर। ये वैसे मैं थोड़ी देर बाद बताना चाहिए था विस्कोसिटी पढ़ाने के बाद, बट मैं बता रहा हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अभी के लिए समझ लो। विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा तो और बेटर समझ आएगा। रेनॉल्ड्स नंबर को NR से एक्सप्रेस करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन ईटा। ईटा मतलब विस्कोसिटी है। ये कहता है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000 तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, वहीं अगर मोर देन 2000 होता है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। और यही नंबर अगर 1000 से बड़ा लेकिन 2000 से छोटा है तो इसको अनस्टेबल फ्लो बुलाते हैं, क्योंकि ना तो वो स्ट्रीमलाइन में कंसिडर होता है ना वो टर्बुलेंट में कंसिडर होता है, अनस्टेबल फ्लो है। इसको क्या बुलाएंगे? रेनॉल्ड्स नंबर आ गया। एम आई क्लियर? ठीक है, समझ में आया एवरीवन? ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, रो वी डी अपॉन ईटा, मतलब v बढ़ेगा तो रेनॉल्ड्स नंबर भी बढ़ेगा, और रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा तो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में शिफ्ट हो सकता है, स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में शिफ्ट हो सकता है। Am I clear? ईटा दैट्स नोन एज विस्कोसिटी। अभी मैं पढ़ाऊंगा ये, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने बोला ना ये एक्चुअली यहाँ पर नहीं लेके आना चाहिए था। अभी टॉपिक विस्कोसिटी के अंडर पढ़ाते हैं हम लोग उसको, बट कोई बात नहीं, मैंने एक सिर्फ एग्जांपल दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विस्कोसिटी क्या होता है उसके लिए पेशेंस रखिए, वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, दैट्स द नेक्स्ट फेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, नाउ अनदर थिंग, अनदर कॉन्सेप्ट, एन इंटरेस्टिंग वन। अब आता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या थ्योरम लिख देते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है? बर्नौलीज थ्योरम कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। ये कहता है यार एक काम करते हैं हम, एक पाइप ले लेते हैं जिसका एरिया थोड़ा धीरे धीरे विद टाइम कम हो रहा है। तो एक ये रहा उसका क्रॉस सेक्शन और एक ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से ये पाइप अलग अलग हाइट पे है, H1 H2, सही है, H1 H2। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से लिक्विड को ऊपर लेके जाना चाहता हूं, नीचे वाले लेवल से लिक्विड को ऊपर लेके आना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कुछ प्रेशर इंपोज करूंगा, प्रेशर इंपोज करूंगा तो लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा। सो हाउ मच वर्क एम आई डूइंग, तो मैं कुछ लिक्विड, कुछ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को पुश कर रहा हूं। बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वॉल्यूम, सही है? तो मतलब मैं इसको पीवी भी लिख सकता हूं, सही बात है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, सही बात है दोस्तों? गुड इनफ। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन एट पॉइंट वन इज दिस पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट 2। वर्क डन एट पॉइंट 1 क्या होगा? P1 इंटू वी। आप प्रेशर लगा रहे हैं पानी को ऊपर लेके जाने के लिए।
अच्छा, सेकंड पॉइंट पे क्या हो रहा है, उतने ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के ऊपर नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है, क्योंकि वो पानी नीचे आना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, W2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P2 इंटू वी। करेक्ट है, W2 क्या हो जाएगा, P2 इंटू वी। सही है बच्चों, और वो नीचे की तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन उल्टा है, डिस्प्लेसमेंट अब आगे की तरफ कर रहे हो लेकिन लोड नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क। I can write minus. So net work done कितना हुआ, W1 plus W2, that is P1V minus P2V। तो V को कॉमन निकालो, P1 minus P2 आ गया, वॉल्यूम को कॉमन निकालिए, P1 minus P2 आ गया। ये क्या है, नेटवर्क डन। क्या है, नेटवर्क डन। अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज एनर्जी एंड एनर्जी इज वर्क। सो मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क लगाया तो तभी तो हाइट ऊपर चढ़ा लिक्विड लेवल। तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh2 minus mgh1। h1 से h2 तक जा रहे हो, देयर इज अ चेंज इन वर्क डन। ठीक है, दैट इंप्लाइज, हम लोग ये इसको ऐसे लिखते हैं, रो वी जी h2 माइनस रो वी जी h1। हेंस रो वी जी कॉमन निकालो, h2 माइनस h1 आ गया, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी चीज देखो जरा, एक मिनट मैं पीछे डायग्राम पे जा रहा हूं, देखो जरा, यहां पर एरिया ज्यादा कहां है, 1 पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे एरिया कम है, तो वेलोसिटी कहां ज्यादा होगी, सेकंड पे, क्योंकि एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई, है ना। तो यहाँ पे पानी जो बाहर निकल रहा है वो V2 से बढ़ रहा है, ये जो आगे बढ़ रहा है वो V1 से चल रहा है। नाउ सिंस A2 is smaller than A1, so V2 is greater than V1. What is change in kinetic energy? That will be half mv2 square minus half mv1 square. Am I right? Mass can be written as density into volume. So can I write like this, rho v by 2 into v2 square minus v1 square? डेल्टा के भी मिल गया, डेल्टा के मिल गया, डेल्टा यू मिल गया। ये दोनों चेंज किसकी वजह से हुए हैं, नेट वर्क डन की वजह से। जितना आपने काम किया है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, यहां से हम लोग क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। W नेट कितना है, P1 माइनस P2 इंटू V इज इक्वल टू रो V by 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G V H2 माइनस H1। तो वॉल्यूम वॉल्यूम और वॉल्यूम हो गया कैंसल। सही है, मेरे को क्या मिल गया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब ये ऐसा टूटा टूटा देखने से अच्छा मेरे को क्या है, 1 1 को इकट्ठा कर देता हूँ, 2 2 को इकट्ठा कर देता हूँ, तो माइनस P2 को राइट ले आओ और 1 वालों को सबको लेफ्ट ले जाओ, तो सब क्या हो जाएंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इससे हम लोग क्या सीखते हैं बच्चा, इससे हम लोग सीखते हैं, सो देयरफॉर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज व्हाट बर्नौलीज थ्योरम इज ऑल अबाउट। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, कहता अगर कहीं पर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट ऑलवेज। तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी। ये इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। इसका एप्लीकेशन मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाना शुरू करता हूं, ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। दोस्तों बर्नौलीज का फील लेता है, थोड़ा सा समझ आता है कि क्या होता है। एक मैं और चीज बताता हूं, दिस इज प्रेशर वेलोसिटी रिलेशन। पहले मैं ये समझा देता हूं, प्रेशर वेलोसिटी रिलेशन।
एट सेम हाइट या फिर अप्रोक्सीमेट सेम हाइट, मतलब ना के बराबर का डिफरेंस हो अगर 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो प्रेशर वेलोसिटी डिफरेंस में इफ हाइट डिफरेंस इज negligible, then P plus half rho V square is equal to constant हो जाएगा। This shows pressure is inversely proportional to velocity। कैसे? P plus something, तो एक चीज बढ़ती तो दूसरी कांस्टेंट है ना, तो एक चीज बढ़ेगी तो V को कम होना ही पड़ेगा, है ना। X plus Y is equal to constant, तो वो कांस्टेंट टर्म है, X बढ़ जाएगा तो Y को घटना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पढ़ा रहा हूं कि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी कैसे बोलती कि प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। अब इस कॉन्सेप्ट से चलो प्लेन का उड़ना सीखते हैं, ठीक है। प्लेन में हम लोगों ने एयरप्लेन्स कैसे उड़ते हैं ये समझते हैं, ठीक है। तो टैक्सिंग करता तब तो कुछ नहीं होता है ना, जब वो अपने जरा जहां से हमारे को उठाया उसने वहां से वो जो रनवे तक आएंगे तब तक तो नहीं उड़ता, उसमें क्यों नहीं उड़ता, क्योंकि तो हमें पता फुल थ्रस्ट में नहीं जा रहा वो। फुल थ्रस्ट में क्यों नहीं, फुल थ्रस्ट में आने से ऐसा क्या हो जाता है ना। तो मैं वो चीज समझाता हूँ। तो कभी भी एयरप्लेन का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे, एयर विंग का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे, वो थोड़ा एरोफॉइल स्ट्रक्चर होता है, एरोडायनामिक सा होता है। इट लुक्स लाइक दिस। सर ऐसे बेवकूफ मत बनाओ, इतनी बार प्लेन में ट्रैवल किया है, ऐसा तो मैंने देखा कभी। साइड व्यू है दोस्तों, ये रहा विंग। अब लग रहा है ना सही? हाँ हाँ हाँ, सही बनाया, सुंदर बनाया मैंने, है ना। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। अब क्या है, ये विंग जब हम लोग फुल थ्रस्ट में देते हैं, है ना, सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, बड़ी मजेदार चीज होती है ना। प्लेन में बैठो तो जानबूझ के अपनी बॉडी को आगे रखने की कोशिश करो, एंड देन फ्री छोड़ देना अपनी बॉडी को, ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है और फिर एकदम से फ्री छोड़ दो, अपना पीछे जाओगे, वो मजा आता है करके देखना, ठीक है। तो फिजिक्स वाले इसीलिए मेरे साथ लोग ट्रैवल भी नहीं करते, मेरे को लगता है। हाँ, तो सूडो फोर्स आप पीछे की तरफ एक्सपीरियंस करते हैं। अब होता ऐसा क्या हुआ कि प्लेन उड़ने लग गया, है ना। उससे ज्यादा या उसके बराबर या उससे ज्यादा स्पीड में F1 गाड़ियां चलती हैं, लेकिन F1 गाड़ियां अगर तो नहीं उड़ती, है ना। मैं अपनी कार को 150 160 तक लेके जा सकता हूँ, 150 160 इज इनफ टू टेक इट ऑफ, तो वो टेक ऑफ नहीं करती, बैठी है बेचारी वहीं पे खड़ी है, ठीक है। क्या रीजन? नहीं, मैं लॉजिक समझाता हूँ। क्या लॉजिक? क्या है लॉजिक? ये है हवा, हवा फ्लो कर रही है, जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हवा हमारी तरफ आ रही है। अब सामने क्या उसको मिलता है? बैरियर, ज्यादा बड़ा जोन मिल रहा है, आप देख रहे हो। तो कंपैरेटिवली क्या होगा, यहां से हवा के पार्टिकल ऐसे ट्रैवल करेंगे, तो ज्यादा हवा के पार्टिकल ऊपर से निकलेंगे क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है ना, एक एरोफिल स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ है, तो ज्यादा हवा को इजी वे लगेगा ऊपर से निकलना। जो सामने फेस कर रही है हवा, वो ऊपर की तरफ से निकलने की कोशिश करेगी, नीचे वाले में कंपैरेटिवली ज्यादा हवा नहीं मूव करेगी। तो हो क्या रहा है, यहाँ वेलोसिटी कंपोनेंट कम है, यहाँ वेलोसिटी कंपोनेंट ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर, हाइट में ना के बराबर का डिफरेंस है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा हमेशा मूव करती है, एंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा ऊपर की तरफ धक्का मारेगी, तो विंग के नीचे वाली जो हवा है वो उसको ऊपर की तरफ पुश करती है, जो कि प्लेन को ऊपर की तरफ उड़ाती है, ठीक है। बाकी फिर पायलट को क्या कंट्रोल करना होता है? पायलट को कंट्रोल करना होता है कि जब वो सामने से हवा में उड़ने लग जाए ना, सामने से हवा आ रही है तो प्लेन ऐसे वापस गिर सकता है, तो उसको पायलट को आगे की तरफ प्लेन को थोड़ा पॉइंट इन करना पड़ता है, जिसके लिए टेल यूज होता है, ठीक है। सो आई एम नॉट गेटिंग ऑन टू दैट, बट प्राइमरली लॉजिकली ये कुछ इस तरीके से प्लेन उड़ता है। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। इसके लिए कुछ आपको अगली बार प्लेन में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में अभी राइट नाउ सभी के सभी जितने बैठे हैं वो पंखे देख सकते हैं, ठीक है। गुड, पंखे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर साइड फैन लगे हैं, तो अपने घरों में पंखे देखिए। पंखों के विंग सीधे नहीं है, पंखों के विंग थोड़े टेढ़े हैं, ठीक है। ये पंखों के विंग जो थोड़े थोड़े टेढ़े होते हैं, उससे होता क्या है कि जब वो घूमना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में जब एक पे पंखा चलाओ तो हवा आती है क्या? वो तो सिर्फ नाम के लिए पंखा चलाते हैं, जस्ट टू गेट द सेटिस्फेक्शन कि हाँ चल रहा है कुछ, ठीक है। तो जब आप 4 या 5 पे पंखा चलाते हो तो क्या है, वो इतनी तेजी से घूमना शुरू कर देता है कि उस समय प्लेन के विंग जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही पंखे के विंग काम करेंगे। पंखे के विंग इतनी तेजी से हवा को काटते हैं और एक जगह में
कंपैरेटिवली हवा वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो हमेशा वो जो उठा सा रहता है सेगमेंट वो ऊपर की तरफ है। जब काट रहा है पंखा हवा को तो ऊपर कंपैरेटिवली प्रेशर लो हो जाता है, वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर लो हो जाता है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा नीचे की तरफ पोर्शन करते हैं। दैट्स हाउ एग्जैक्टली अ फैन वर्क्स, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर में सेम होता है? हेलीकॉप्टर्स में हेलीकॉप्टर में कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। वहां पे विंग्स एग्जैक्टली उल्टे रहेंगे क्योंकि हम लोगों ने उठाने हैं उनको, ठीक है। तो पंखा उल्टा हो जाएगा बस थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों को हवा से ऐसा क्रिएट करना कि प्रेशर ऊपर की तरफ लगे। हेलीकॉप्टर्स उसको ऊपर की तरफ फ्लाई करेंगे, उसके वेट को बैलेंस करके फिर उससे ज्यादा वेट फोर्स थ्रस्ट फोर्स क्रिएट करें ताकि वो ऊपर की तरफ जाए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो फोर्स जनरेट करेंगे, ठीक है। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। इन फैक्ट स्पिनिंग ऑफ अ बॉल, एक मिनट रुक जाते हैं, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ अ बॉल कुछ इससे रिलेटेड है, बोलिए प्लीज। एक काम करिए, चलो प्लेन वाला किसी को नहीं समझ में आया, एक काम करो, नेक्स्ट टाइम यू आर सिटिंग इन कार एंड योर फादर इज ड्राइविंग, है ना, या योर मदर इज ड्राइविंग, तो उस कंडीशन में क्या है, तुम एक काम करो, अपने हाथ को हल्का सा बाहर रखो। तुम्हारा हाथ खुद ही एक कहीं ना कहीं एरोडायनेमिक शेप बना रहा है थोड़ा सा, है ना। ऊपर की तरफ एरिया ज्यादा है, नीचे की तरफ स्मूथ है कंपैरेटिवली। तो जब तुम हवा यहाँ से क्रॉस कराओगे तो ऊपर से ज्यादा हवा निकलेगी, नीचे से कंपैरेटिवली हवा कम निकल रही है। तो अगर स्पीड गाड़ी की बहुत ज्यादा तेज हो जाती है तो क्या होता है, हाई प्रेशर टू, क्योंकि जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा पुश करेगी और अपना आपका हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। पर उसमें होता है कि इतनी स्पीड में हवा सीधा ऐसे आता है, हाथ सीधा ऐसे नहीं होता, हवा सीधा ऐसे होता है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे हम ऊपर लेके आते हैं लिफ्ट थ्रस्ट फोर्स बहुत ज्यादा इसको आ जाती है, तो हाथ के ऊपर इतना फोर्स लगता है कि वापस की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है। Same concept goes with spinning of a ball. We call it as Magnus effect. है ना, जो बंदे क्रिकेट खेलते हैं वो क्रिकेटर्स बॉल को स्पिन कैसे करते हैं या बॉल स्विंग कैसे होती है। आजकल तो फास्ट बॉलर्स भी आपने देखे होंगे, ज्यादा बाउंस कैसे ले आते हैं बॉल के अंदर, अदर देन पटकने के। बॉल को पटक रहे हो तो ठीक ही है, ज्यादा जोर से मारोगे ज्यादा ऊंची बाउंस आएगी, एक वो लॉजिक होता है। एक क्या होता है, सेम जगह पे, ये अगर कोई क्रिकेट लवर है तो उन्होंने देखा होगा, वो दिखाते हैं ऑलमोस्ट सेम जगह पे बॉल गिरी है, लेकिन एक कंडीशन में बॉल उतनी उठी नहीं, एक में बॉल नीचे रहेगी। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो होता क्या है, देखो स्पिनिंग ऑफ द बॉल का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर बॉल ये ले लीजिए और बॉल को हम लोग अगर रोटेट करना शुरू करते हैं, है ना, स्पिन करते हुए बॉल को फेंका है, घुमाते हुए बॉल को फेंका है, तो अगर बॉल को घुमाते हुए फेंकेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस तरफ बॉल इस तरफ पॉइंटिंग कर रही है, यहाँ की तरफ बॉल अंदर की तरफ पॉइंटिंग कर रही है, करेक्ट है। बॉल को घुमा रहे हैं, बॉल पकड़ लेते हैं अपने हाथ में, लो बॉल को अगर मैं घुमाऊंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉल को घुमा रहा हूं तो यहाँ वाली वेलोसिटी पीछे की तरफ है, मेरी तरफ, सही है। देखो जरा, घुमा रहा हूं तो ये मेरी तरफ आ रही है और ये मेरा थंब जो है वो आपकी तरफ कैमरे की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, ऐसे घुमा रहा हूं। तो अब मैंने जब बॉल को ऐसे घुमाते हुए आगे की तरफ फेंका तो हवा सामने की तरफ आ रही है, तो इसकी रोटेशन की वजह से क्या होगा, इस तरफ ऐसे घूमती हुई आ रही है बॉल, ऐसे, है ना, ऐसे घूमती हुई आ रही है, तो इसकी घूमने की वजह से इस तरफ ज्यादा वेलोसिटी होगी, इस तरफ कंपैरेटिवली वेलोसिटी कम होगी, सही बात है। सामने से हवा आ रही है तो क्या होगा, इधर ज्यादा वेलोसिटी आ जाएगी, ज्यादा हवा इस तरफ निकलेगी ना, क्योंकि घुमा रही है बॉल, बॉल घुमाते हुए हवा को इस तरफ मूव करवाएगी, और इधर कंपैरेटिवली हवा कम जाने वाली है, तो इधर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इधर वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी कम मतलब प्रेशर, इधर प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बॉल किधर जाएगी। इसीलिए जब बॉल स्पिन करते हैं तो स्पिन करते वक्त अपने बॉल की मूवमेंट थोड़ी सी इस तरफ रहती है। अब बॉलर्स जब फास्ट बॉलर बॉलिंग करते हैं तो आजकल क्या है, पहले बॉलर सीधा बॉल सीम पोजीशन पकड़ते थे और बॉल को सीधा बॉल पटकते थे नीचे की तरफ। अब क्या है, नया ट्रेंड शुरू हो रहे हैं, वो क्या है, बॉल को इतने एक्सपर्ट हो गए लोग, बॉल को फेंकते वक्त इसको हल्का सा स्लाइड मार देंगे, घुमा देंगे बॉल को, तो बॉल अगर ऐसे घूमेगी तो भी यही होगा, नीचे की तरफ वेलोसिटी ऐसे घूम रही है ना, इधर इस तरफ आ रही है, हवा इस तरफ आएगी, नीचे वेलोसिटी कम है, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे प्रेशर ज्यादा है, जब पटकेगी तो ज्यादा बाउंस खाएगी। सॉरी,
बॉल होती है वो एनिमी की स्पीड होती है। हाँ मतलब यही चीज। अच्छा एक काम और एग्जांपल देता हूँ, इसमें कोई और चीज क्लिक हुई। फुटबॉल में भी सेम चीज होती है। फुटबॉल में आप लोगों ने वो बनाना किक, बेंड इट लाइक बेकम टाइप्स, ठीक है, कर्व किक्स देखी होंगी। तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे भी यही करते हैं। बॉल को नीचे, फुटबॉल को पैर में, जब पैर मारोगे तो यहां मारोगे, कॉर्नर पे थोड़ा ऊपर मारोगे, थोड़ा ऊपर मारोगे तो क्या होगा, बॉल सीधा आगे की तरफ जाने की बजाय बॉल घूमती हुई आगे की तरफ जाएगी। तो बॉल घूम रही है, इतनी पावरफुल किक मारो कि बॉल तेजी से स्पिन करने लग जाए। स्पिन करेगी तो क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बॉल ऑटोमेटिकली मूव करने लगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एयर। ओके, आई विल शो यू समथिंग मोर। मजा नहीं आया, समझ में आ गया, प्रैक्टिकली देखते हैं। सामान बहुत लाया हूं मैं आज, छुपाया हुआ मैंने। क्या दिखाएंगे अब हम? दोस्तों हेयर ड्रायर लाए हम। लेट्स यूज द हेयर ड्रायर। हमें बोलते हैं फोर्स से हवा जो है वो, फोर्स से ये बॉल उठाई जा सकती है ना, हम लोग ने पढ़ा ना। तो क्या सही में वेट बैलेंस किया जा सकता है? लोग रख देते हैं, बढ़िया हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज, बॉल देखो स्पिन कर रही है अपना। नाउ ऑब्वियसली अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा तो ये बॉल गिर जानी चाहिए। अगर मैं ऐसे रखूं तो बॉल गिर जानी चाहिए, क्योंकि वेट ज्यादा हो जाएगा, एक्शन फोर्स इस तरफ आ रहा है। नो यू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं इसको हल्का सा इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो हवा ज्यादा किस तरफ आएगी, मैंने अपने हाथ को ऐसे शिफ्ट किया तो बॉल के इस तरफ कंपैरेटिवली हवा ज्यादा होगी, तो प्रेशर कम हो जाएगा, इधर प्रेशर हाई रहेगा, तो बॉल इस तरफ शिफ्ट करेगी। You see this? Now that's the beauty of this. See this? Okay, let me just show you one thing. एक काम करते हैं, I'll just stop the share screen sharing ताकि सबको यहाँ पर मैं दिख जाऊं, ठीक है। अब जरा शायद देखेंगे, फोकस में ला रहे हैं। Well, friend, I'll just shift it a little. Nothing is happening. Ball is still in the air. यहाँ पर हवा है दोस्तों, जादू, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है एक ही जगह है, दूसरा भी आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग। But that's how the science works. You see this? Hello. Floating. क्या है? यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा, इतना वेलोसिटी, अब मैं हाथ लगाऊंगा तो हल्का हल्का जरा मूव कर रहा है। इधर इतना ज्यादा वेलोसिटी है बॉल के अंदर इस तरफ, ठीक है। इधर इतनी वेलोसिटी है कि इधर कंपैरेटिवली प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं हो रहा है ना। तो इधर अगर कुछ नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, इस तरफ पुश कर रहा है वो। तो वो एक्चुअल में जो ग्रेविटी की वजह से आना चाहिए वो फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो वो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली वेट को बैलेंस कर रहा है। अब ये देखो हाइट का भी फर्क आता है। दैट्स अ ब्यूटी, सुंदर, अति सुंदर चीज है। बर्नौलीज प्रिंसिपल एक्चुअली वर्क्स इन द रियल लाइफ। सर हाइट का कैसे फर्क आ रहा है इसमें? सॉरी सर इसमें हाइट का कैसे फर्क आ रहा है? हाइट का फर्क क्योंकि बेसिकली पुश अलग हो गया है ना, तो वो प्रेशर और वेट बैलेंस करना है, तो वो उस तरीके से सिस्टम, वो अपने आप ही वेक्टर कंपोनेंट उस तरीके से बैठ रहे हैं कि वो दोनों चीजें बैलेंस हो जाए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो भाई देखो सामान क्या क्या सामान लेके आ रहा हूं तुम्हारे लेक्चर के चक्कर में, ठीक है। ये फिलिप्स की जो ऐड हुई है दोस्त, तो मैं अगली वीडियो जब डालूंगा यूट्यूब पे तो मैं लिख दूंगा पेड प्रमोशन। थोड़ा बढ़िया रहेगा ना, है ना। तो कोई पैसा देना चाहता तो दे सकता है दोस्तों, कोई बात नहीं, मना नहीं करेंगे हम। ओके, गॉट इट? लॉजिक समझ में आया? बर्नौलीज प्रिंसिपल फील किया, ठीक है। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। दोबारा शेयर कर देते हैं हम दोबारा से स्क्रीन, और मैं इस प्रिंसिपल को दोबारा से, अगर किसी को नहीं भी लॉजिकली तब जब मैं चला रहा था तब नहीं समझ में आया तो मैं अब समझा रहा हूं। हो क्या रहा है, ये रही बॉल, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बॉल होगी, ये रही बॉल। अब इस बॉल में देखा जाए, अगर यहां पर दोनों तरफ से बराबर वेलोसिटीज निकलेंगी तो प्रेशर डिफरेंस नहीं है, इसलिए जब मैंने सीधा पकड़ा हुआ था तो वो नॉर्मली उसी तरीके से सिर्फ ड्यू टू द प्रेशर, फोर्स प्रेशर, जो प्रेशर ऑफ द एयर है उसकी वजह से इसका वेट बैलेंस हो रहा था, इसलिए हाइट कंपैरेटिवली कम दिख रही थी। अब क्या किया, जैसे ही मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा किया, ठीक है, बॉल वही है लेकिन मेरी जो मशीन का जो हवा निकलने का जोन है वो चेंज कर दिया, तो उसमें क्या होगा, इधर से कंपैरेटिवली कम हवा निकल रही है, इधर से सारी हवा है भाई, जो सारी दुनिया जान की हवा यहीं पे निकल रही है।
तो यहाँ वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि प्रेशर घट जाएगा, ठीक है, प्रेशर घट जाएगा। और इधर क्या होगा, वेलोसिटी क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या है, हाई है, इसलिए हाई प्रेशर टू, इसलिए वो बॉल को जाने नहीं दे रहा, बॉल इज स्टिकिंग टू द सेम पोजीशन, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। यही बॉल अगर मैं हवा दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन दूसरी जगह आ जाती है, नथिंग मच। दोबारा करके भेजेंगे, ऐसे नहीं जाऊंगा, मजा उड़ाता है करने में। वो हो दोस्तों, अब देखो समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। हवा बहुत ज्यादा है उस तरफ, इधर कंपैरेटिवली कम है, उल्टा ले जाओ। सर मतलब जिस तरफ हवा है बॉल दूसरी तरफ फ्लोट होगा ना, ऊपर की तरफ, दूसरी की तरफ फ्लोट होगा, मतलब समझा नहीं। मतलब जिस तरफ वो प्रेशर आ रहा है जिस हवा हिसाब का, से मैं अपनी उस तरफ। डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ वैसे हाँ। वैसे वेलोसिटी बदलेगी और उस हिसाब से प्रेशर की डायरेक्शन चेंज होगी। दैट्स Okay. ब्यूटी एंड दैट्स इट। ओके ठीक है, बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, सो वी विल डू द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इन द नेक्स्ट लेक्चर। सर वेलोसिटी डिफरेंस